हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं ये कि हम अपने जो समय है उसका यूज करते हुए एक कैसे बिजनेस बना सकते हैं स्पेयर टाइम का। तो इसमें हम थोड़ा अपना जो अनुभव, जो मैंने सीखा है उसको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं सीरियसली कर रहा हूँ ताकि मैं अपने परिवार, दोस्त, उन लोगों को मदद कर सकूं और साथ में जो अपना समय है उसका एक यूज करके लोगों में वैल्यू एडिशन कर सकूं। तो आइए उसकी शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं। कहता है कि पहला कि आपका हेल्थ प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ है? क्या आप खुश हैं अपने हेल्थ से या उसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है? मैं आ गया है परिवर्तन का। तो इसमें बताता है कि फैक्ट है कि हम सफलता की वर्किंग हार्ड देयर होल लाइफ, पूरा जिंदगी हम सफलता के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कहता है कि हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम जाना नहीं चाहते। के बाद कहता है कि हम कुछ भी, एक और फैक्ट है कि अगर कुछ भी धन संपत्ति का लॉस हो जाता है उससे हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हेल्थ चला जाए तो उसे आने में दिक्कत है। दैट इज हेल्थ। तो कहता है कि आज एक फैक्ट है, इसमें देखिए आप लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, मेडिसिन के प्रत्येक फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डॉक्टर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खतरनाक बीमारियों से बचा लेते हैं। लेकिन दूसरे तरफ देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ते जा रहा है। डेथ इन इंडिया ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण 30 से 69 ईयर के एज में बहुत बढ़ गया। 63 मिलियन डायबिटिक केस 2013 में थे, 14 लाख कैंसर केस 2016 में था। तो एक तरफ मेडिकल साइंस प्रोग्रेस हो रहा है और एक तरफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज बढ़ते जा रहे हैं, तो दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा कंट्राडिक्शन है। तो कहता है कि प्रिवेंशन बदल सकता है डेस्टिनी को। इस फैक्ट को आज हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे अभी जो देख रहे हैं हम लोग कोरोना के समय में कि लोग प्रिवेंशन इम्यूनिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो आइए, कहता है कि इलनेस इज नॉट एन इवेंट, इट इज ए प्रोसेस स्टार्ट विथ इनकंसिक्वेंशियल सिम्टम। तो जो बीमारी है वो घटना नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जो शुरू होता है इनकंसिक्वेंशियल सिम्टम के साथ, जैसे इंसोम्निया, नींद नहीं आना, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, frequent cold and cough, stomach pain, weight problem, low energy level, circulatory problem, brain fog, poor concentration, memory loss, itches, pain, dandruff, depression, fatigue। तो कहता है ये आपका बैकअप कॉल है, इसका मतलब है कि सब कुछ सही नहीं है। डोंट इग्नोर दिस सिग्नल। फिर अब आइए प्रिवेंशन वर्सेस क्योर। कहता है कि लाइफ स्टाइल का कोई भी सिम्टम है उसे सरफेस में आने में 10 से 15 साल लगता है। ये इलनेस क्योर नहीं है, उसको मैनेज किया जाता है। तो क्योर अटैकिंग द डिजीज पर अटैक करता है, प्रिवेंशन अटैकिंग द रूट काउज ऑफ डिजीज। तो कहता है कि थॉमस एडिसन ने बहुत पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि भविष्य का डॉक्टर कोई दवाई नहीं देंगे बल्कि
ह्यूमन फ्रेम की केयर, डाइट से और डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। पता है रूट कॉज इग्नोरेंस एंड डिनायल। अब इग्नोरेंस एंड डिनायल कहता है क्या? इग्नोरेंस का मतलब जानकारी का अभाव, और डिनायल का मतलब जानकारी तो है लेकिन उसे मानना नहीं। तो कहता है एक सिकनेस है और एक वेलनेस है। सिकनेस होता है कि अगर आप जैसे अगर दांत का दर्द होने पर अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो सिकनेस, और अगर आप रेगुलर चेकअप में हैं 6-6 महीने में डेंटिस्ट बोलते हैं तो आप जा रहे हैं तो वेलनेस। तो कहता है कि बीमारी का शुरुआत सेल लेवल पर होता है, लेकिन ये पता कब चलता है? हमारे बॉडी लेवल पर। तो कहता है कि अगर आपका सेल हेल्दी हो जाए यू आर हेल्दी। अब कहता है कि WHO बताता है कि ऑप्टिमल हेल्थ का 4 पिलर बैलेंस तक की एक्सरसाइज रेगुलर करें, एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, रेस्ट पर्याप्त मात्रा में लें और न्यूट्रिशन प्रॉपर लें। तो कहता है कि ऊपर का जो 3 एरिया है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे, लेकिन न्यूट्रिशन जो है तो सबसे ग्रे एरिया है। अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशनल नीड। अब न्यूट्रिशनल नीड को थोड़ा समझें। कहता है कि जो हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो चपाती, दाल, राइस, मीट, मिल्की डिश, लेकिन हमारे सेल को न्यूट्रिशन मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। कहता है कि आज का जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का कारण है वो हम जो खाना खा रहे हैं और जो हमारा सेल लाइक करता है, जो हमारे सेल को चाहिए। मतलब हमारा जो हम खाना खा रहे हैं रोटी चावल दाल, लेकिन उसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, फैट विटामिन, तो इस पर निर्भर करता है कि एक अननोन एनिमी है जिसका नाम है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो हमारे सेल को अटैक करता है, ये ऑक्सीजन का पार्टिकल है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल है जिसको कि 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है और ये हमेशा अनस्टेबल रहता है। तो कहता है कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग सांस के द्वारा अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन शरीर में आने पर 3 भाग में टूट जाता है। एक बनता है कि वाटर के रूप में, और एक एनर्जी, और तीसरा फ्री रेडिकल के रूप में वो घूमता है। तो जब शरीर में अगर फ्री रेडिकल बन रहा है तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारे शरीर का आतंकवादी है, कहता है। लेकिन अब आज जो फ्री रेडिकल है उसको आज का जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है उससे हमारे फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। तो कहता है कि हमारे शरीर के अंदर युद्ध होते रहता है बार, जो एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल जो एंटीऑक्सीडेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन उसको देता है और वो सेल फिर वह स्टेबल हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो सोर्स है वो फल फ्रूट के छिलके से पाया जाता है। लेकिन आज हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के कारण हम छिलका को भी छील देते हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। उसके बाद है मॉडर्न डे एनिमी में स्ट्रेस, कि आज का जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण है आज के ज़माने में वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमको फ्री रेडिकल काउज करता है जो हमारे सेल को डैमेज करता है। रिसेशन, मंदी, देश अभी मंदी की भयंकर चपेट में है, लोग को आगे बढ़ने की चिंता है। अब समझिए फूड और न्यूट्रिशन का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भोजन और न्यूट्रिशन में? कहता है कि हमारे सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भोजन से चाहिए। जो हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होता है। ये निर्भर करता है 3 चीज़ पर, इसका खाने का अवेलेबिलिटी क्या है, फूड का चॉइस क्या है, और कुकिंग का मेथड क्या। अब फूड न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी में कहता है कि जो प्लांट को जो न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है, तो सनलाइट, एयर,
वाटर, सॉइल। तो कहता है सनलाइट आज का जो हो गया, ओजोन डिप्लीटेड, एयर पोल्यूटेड हो गया, वाटर पोल्यूटेड है, सॉइल डिप्लीटेड है। तो जो आज खाना खा रहे हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं है। आज जो हम खाना खा रहे हैं, और क्योंकि आज का खाना और 20 साल पहले के खाना में बहुत सारा अंतर है आज के ज़माने में। तो जैसे बताया जाता है उसमें, एक मिनट, कि आज का जो एक सेव खा रहे हैं, आज आज को पहले का एक सेव के जितना एनर्जी मिलता था, जितना ये मिनरल्स और मिलता था, आज के 14 सेव में आपको खाने पर मिलेगा। तो सोचिए कितना फूड का डिग्रेडेशन हुआ। फिर है फूड और न्यूट्रिशन, मॉडर्न फूड चॉइस। तो लोग आज जंक फूड खा रहा है, पैक्ड फूड खा रहा है, लाइफ स्टाइल बिजी हो गया, दौड़ के खाना खा रहे हैं, स्किपिंग मील, दोपहर का भोजन ही स्किप हो गया, डिनर हेवीएस्ट करते हैं, फैट डाइट, एक्सरसाइज नहीं करते, अल्कोहल। फूड न्यूट्रिशन मेक और कुकिंग कहता है कि आज हम लोग जो कुकिंग का मेथड है, जैसे अल्मुनिया के बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, तो कहता है कि वो अल्मुनिया लीच करता है, और लीच करता है तो हमारे खाने में चल जाता है। ठीक है। फिर हो गया आपका फ्रिज, इसमें भी खाना रखते हैं, जब थोड़ा निकालते हैं खाते हैं, फिर थोड़ा निकालते हैं फिर खाते हैं, उससे भी उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है। ओवन, हाई टेम्परेचर पर जब खाना बनता है बहुत सारे पौष्टिक चीज़ इसमें जल जाते हैं। उसके बाद कहता है इसमें देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में कि मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल जो है वो लीडिंग टू गैप, न्यूट्रिशनल गैप। तो जितना न्यूट्रिशन चाहिए हमारे सेल को और जितना हमारे भोजन से अवेलेबल है उसमें बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप है। ठीक है। कहता है जो आदमी हेल्थ कॉन्शियस है उसके गैप, उसमें तो 40% का गैप रहता है, और जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उसके तो डाइट में 70% की कमी है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि 80% आदमी को प्रोटीन की कमी है। जो स्टडी बताता है 9 of 10 इंडियन डाइट लैक प्रोटीन। 70% भारतीयों में विटामिन की कमी है। तो अगर इसको देखा जाए कि अगर 80% आदमी में प्रोटीन की कमी है, तो अगर हम लोगों को जागरूक कर सकें तो एक बहुत बड़ा दोनों ऑप्शन है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो कि बैलेंस डाइट लिए, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। 70% आदमी विटामिन की कमी है, कितना बड़ा मार्केट है। तो सदा सॉल्यूशन क्या है? तो कहता है सप्लीमेंटेशन इज द ओनली वे। सप्लीमेंटेशन ही एक रास्ता है। सप्लीमेंटेशन मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक, जो आपके खाने में पूरक करता है जो कमी है। तो कहता है इससे मतलब नहीं है कि आपका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, आप इसे स्टार्ट करते हैं बाय चेंजिंग योर डाइट, क्योंकि जो राइट सप्लीमेंट वो है वो आपके सेल के लेवल पर काम करता है। अब तो प्रश्न है कि मार्केट में तो बहुत प्रकार के सप्लीमेंट हैं, एक सिंथेटिक बना हुआ है, एक वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड टोटली टेरापिक सप्लीमेंट। तो कहता है कि आज की डेट में कोई भी सिंथेटिक लेना पसंद नहीं करेगा। दूसरा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो आज प्योर नहीं मिल रहा है, तो एक ऑप्शन है जो कि टोटली टेरापिक सप्लीमेंट है, जो कि ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्लांट से निकाला हुआ है, और ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्लांट से निकाला हुआ है। ठीक है। अब कहता है कि सप्लीमेंट के बारे में फैक्ट्स चेक करें कि सप्लीमेंट क्या होता है। तो कहता है सप्लीमेंट वो होता है जो आपको प्लांट बेस्ड होता है, जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बेस्ट वन होते हैं। तो कहता है क्वेश्चन टू आस्क, क्या वो वेराइटी ऑफ प्लांट से निकाला हुआ है? क्या मैन्युफैक्चरर का अपना ज़मीन है और हार्वेस्ट इट प्लांट? क्या सप्लीमेंट में पूरा प्लांट कंसंट्रेट है फाइटोन्यूट्रिएंट? क्या इसका डीटी टाइम 30 मिनट से कम है, जीएमपी है, बायस अवेलेबल है? ये सब फैक्ट चेक करें। तो भाई इतना सारा जो पैरामीटर एक ही कंपनी पर में है उसका नाम है न्यूट्राइट।
80 साल पुराना, सर्टिफाइड फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो इसका 4 देश में अपना खेती है, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ब्राज़ील, मैक्सिको। तो ये ओनली ग्लोबल विटामिन और मिनरल ब्रांड है जो कि प्रोसेस्ड प्लांट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म से अपना प्लांट को प्रोसेस्ड करता है सीड टू फाइनल प्रोडक्ट तक, फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। और ये सस्टेनेबल फार्मिंग, फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसका 4 देश में इसका अपना फार्म है, 6400 एकड़ का। और ये न्यूट्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देता है। और ये मोस्ट रीडर डाइजेस्ट के अनुसार इसको अवार्ड मिला हुआ है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड। और इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी आपको सीख सकते हैं nutralite.com पर। तो न्यूट्रलाइट का बहुत सारा प्रोडक्ट है, फाउंडेशन है, इसेंशियल है, हर्बल है, स्पेशलिस्ट। तो समय कम रहने के कारण हम बात यहाँ करेंगे फाउंडेशन और हर्बल। तो पहला है फाउंडेशन में आपका प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। कहता है कि सोया, व्हीट और पी 10 ग्राम प्रोटीन में 8 ग्राम प्रोटीन है। पीडीकास्ट 1 जो कि इंटरनेशनल जो है उसमें अनुसार प्रोटीन को मापने का यंत्र पीडीकास्ट 1 है, 100% डाइजेस्टेबल है। प्रोटीन का काम क्या? तो ये हमारा सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जिसको डेली लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हमारा शरीर में स्टोर नहीं करता है या बनाता नहीं। ये ज़रूरी है आपके सेल के लिए, इम्यूनिटी, ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, बोन, नेल मसल, स्किन, हेयर। अगर इसको हिंदी में बोलें कि बाल से लेकर नाखून तक हर जगह इसका काम है। एडल्ट में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, बच्चा में 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, प्रेग्नेंट लेडी में 0.25 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। दूसरा फाउंडेशन रेंज में है डेली टैबलेट, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल का सोर्स। पता है कि इससे आपको लेते हैं तो आपको अगर 5 कलर का फल सब्जी अगर हम नहीं खा पा रहे हैं तो एक टैबलेट लेने पर ये हमें 13 विटामिन, 11 मिनरल्स देता है जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट कंसंट्रेट। और ये हमारा इम्यून पावर को बूस्ट करता है। तीसरा है फाउंडेशन में साल्मन ओमेगा 3 प्रोवाइड्स EPA 180 मिलीग्राम और DHA 120 मिलीग्राम। तो ये हेल्प करता है नॉर्मल एंड रेगुलर फंक्शन ऑफ ब्रेन, हार्ट, स्किन, जॉइंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये सेल परमेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल हर्बल रेंज में अश्वगंधा जो विटालिटी बढ़ाता है, ब्राह्मी मेंटल एबिलिटी, मेमोरी पावर ठीक करता है, तुलसी एक टैबलेट में 100 पत्ता तुलसी तो ये आपके इम्यून पावर को ठीक करता है। आंवला, विहितका, हरितका डाइजेशन ठीक करता है। बसाका, मुलेठी और सुरसा जो आपके रिस्पिरेटरी हेल्थ पर काम करता है। मधुनाशनी आपके जो पैनक्रियाज पर काम करता है, जो आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो कहता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या? तो आज के डेट में हर कोई बता रहा है कि हमारा शरीर ही हमारा परमानेंट एड्रेस है। लेकिन घर में अगर कुछ टूट फूट होता है उसका तो हम मरम्मत कराते हैं। क्या शरीर पर हम प्रॉपर केयर कर रहे हैं? तो कहता है इसमें कि प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 ये हमारा जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ कैन नॉट गो रॉन्ग। ये फरहान अख्तर इन्होंने 1 साल यूज किया है तब बताया प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर एंड प्रिवेंशन इज चीपर एंड बेटर दैन क्योर। और ये बुक है, रेफरेंस है, इसको सिर्फ पढ़ के इसको नॉलेज बढ़ा सकते हैं। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में नहीं जानता? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो क्या लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्थ रिलेवेंट है, यूजफुल है? क्या ये इन्फॉर्मेशन को फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर करना चाहिए? हमें तो लगा था। तो यस, वो कौन लोग हैं जिनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं सबसे ज़्यादा?
अब थोड़ा सा और समझ लें। पहला जो हेल्थ पार्ट है कि हम वेल्थ भी रेवेन्यू जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो कहता है कि की टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता की कुंजी क्या है। तो एबल टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन टाइम, मनी एंड हेल्थ, कि वैसा काम करें जिससे कि एक समय पर हमारे पास समय हो, पैसा हो और स्वास्थ्य हो। तो कहता है कि रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो इन्होंने बताया है कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। तो राइट साइड में देखिए, बिजनेस ओनर इन्वेस्टर जो होता है वो एसेट बेस्ड इनकम कमाता है। मतलब कि एक बार इन्होंने एसेट बना दिया और उसका हमेशा इनकम। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ओला का। ओला ने एक सिस्टम बनाया, उसमें टाटा ने 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने एम्प्लॉय को हायर किया। तो पता कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम कैसे एसेट बेस्ड इनकम हम बना सकते हैं। तो इसमें है कि कदा क्वाड्रेंट बदलिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। कॉमन क्वेश्चन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन प्रकार के बिजनेस है, कितना पैसा लगेगा, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट है, चलेगा कि नहीं, कितना समय लगेगा। तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। एक सामान बनाता है, कोई भी सामान एवरेज 40% में बनता है, कंज्यूमर तक आते आते 100% हो जाता है। उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, और एक होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक। इसमें मतलब 60% पैसा वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहता है कि एसी निल्सन का एक सर्वे हुआ था जिसमें कोई भी सामान 52% सेलिब्रिटी प्रचार करता है लेकिन 48% सामान कस्टमर प्रचार करता है। तो कहता है कि कस्टमर जो प्रचार तो करता है लेकिन कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप यूज कर रहे हैं और उसको अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो पैसा जो बोनस है वो परफॉर्मेंस बोनस बेस्ड ऑन टर्नओवर मिलता है, नॉट ऑन मार्जिन। कहता है कि अगर आप 200 रुपये का बिजनेस करते हैं 3%, 600 का 6%, 1200 का 9%, 2400 का 12%, 4000 का 15%, 7000 का 18%, 10,000 का 21%। तो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कुछ रिटेल करिएगा कुछ और पैसा कमा लीजिएगा। लेकिन बड़ा पैसा, बड़ा इनकम अगर आपको कमाना है तो आपको टीम बिल्डिंग सीखना होगा। यहाँ पर इनकम पोटेंशियल क्रिएटिंग टर्नओवर 2000 से लेके 94,000 पर मंथ और उससे भी हायर इनकम रिवार्ड अगर आप मेंटरिंग करने को तैयार हैं। तो ये हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप इन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई बिजनेस तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो यहाँ जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का काम एम्बिक कॉरपोरेशन का है। और नेटवर्क 21 आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस ग्लोबल पार्टनर है, ग्लोबल टीम ऑफ, और एक है ग्लोबल टीम ऑफ एक्सपर्ट, और एक आप इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा सब पार्टनर को जाने। तो एम्बे का जो है मिचिगन एडा में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर, और इसका स्थापना फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड पर हुआ था। फाउंडेड इन 1959। 1959 में ये बना था। 100 से ज़्यादा देश में भी ऑपरेट कर रहा है। ग्लोबल टर्नओवर 80,000 करोड़ का है। पेड आउट 50 बिलियन बोनस में बांट चुका है। 1100 इसका पेटेंट है, 700 पेंडिंग है, और इसका जो प्रोडक्ट है 100% मनी बैक गारंटी, सेटिस्फैक्शन गारंटी इन 30 डेज। 30 दिन की सेटिस्फैक्शन गारंटी है कि अगर आपको नहीं यूज, आपको लगता है कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, आप इसे वापस कर सकते हैं। फिर इसका जो फाउंडिंग मेंबर स्टीवन वैन एंडल और डग डिवोस, ये दोनों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्टीवन वैन एंडल। तो एम्बे का इंडिया में जो स्थापना आया था 1998 में, 130 से ऊपर आज के डेट में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। टर्नओवर
2000 करोड़ का है, तो ऊपर है। इनिशिएटिव मेक इन इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनवायरनमेंट है। और www.ambe.in पर और नॉलेज ले सकते हैं। एम्बे इंडिया मदुरई, इसका प्लांट है मदुरई में, तमिलनाडु में। 50 एकड़ से ऊपर में बना हुआ है। 500 लोग डायरेक्टली, 1000 लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं, एम्प्लॉयड है। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड, जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी, लार्जेस्ट सोलर प्रूफ इन तमिलनाडु। ग्लोबल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम जो है, जिसके ये फाउंडर हैं इको 21 के जिम एंड नैन्सी डॉनर, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, और इन्होंने इस सिस्टम को बनाया है। 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। 40 से ऊपर देश में ये सिस्टम काम कर रहा है। और ये हमारा प्रिडिक्टेबल सिस्टम है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये हमें ट्रेनिंग मटेरियल और कॉन्फ्रेंस देता है। www.network21.com पर और इसके बारे में पता कर सकते हैं। इन्होंने एक मेंटरिंग प्रोग्राम बनाया, 6 स्टेज प्रोग्राम। पहला, आपके पास कोई कारण होना चाहिए, सपना होना चाहिए, विजन और ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाई क्लियर है तो हाउ इज पॉसिबल। दूसरा है कि अपने जान पहचान जितने लोगों को हम जानते हैं उनको एक लिस्ट बनाना है। तीसरा, जिनके जो भी आपको ने लिंक भेजा है उनके साथ बैठ के इसके प्रोफेशनल अप्रोच सीख सकते हैं, प्रोफेशनली कैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं। चौथा, प्रेजेंटेशन, लर्न टू सेटअप 1-to-1 प्रेजेंटेशन या मीटिंग। तो जूम पर डिजिटली भी चल रहा है। 100% यूज ऑफ एम्बे प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तभी किसी को आप बता सकते हैं। छठा है ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मटेरियल इन 21 मोबाइल ऐप है। आपको मीडिया शेयर, बुक, कॉन्फ्रेंस देता। तो इसमें गेट स्टार्टेड अभी तो हो गया है ADR के रूप में। आप इसको डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। स्टार्ट योर ओन बिजनेस एट नो कॉस्ट। एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, experience the brand center, and equip yourself in building the business using Ambe website and 21 mobile app, site, tool, seminar ऑप्शनल है। तो ये प्रेजेंटेशन है। इन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा, उनके साथ बैठकर पूरा इसको समझें कि इस सिस्टम से आपको क्या मिल सकता है। इसे अगर आप सही ढंग से इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये आपके लिए एक ज़िंदगी का एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ओके, थैंक्स, हैव ए ग्रेट फ्यूचर, थैंक्स।